हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके RUHS 2025 फार्मेसी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक नोटिस आया था, जिस नोटिस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी RUHS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ruhsraj.org, उस पर फार्मेसी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक पूरा नोटिस आया था, जिसमें आपका पूरा शेड्यूल था कि आपकी सीट मैट्रिक्स कब रिलीज होगी, राउंड 1 की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, अलॉटमेंट कब आएगा, राउंड 2 की काउंसलिंग कब होगी, राउंड 2 का अलॉटमेंट कब आएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी उसी शेड्यूल में थी। तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग 31 सितंबर मतलब कल आपका फार्मेसी की काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स रिलीज होने वाला था, बट हुआ नहीं है अभी तक। तो चांसेस है कि आज आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे ही आपका सीट मैट्रिक्स आएगा हम इसी चैनल पर आपको अपडेट दे देंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि इस साल आपका BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, BPT और फार्मेसी तीनों के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, RUHS CUET, और BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और BPT के लिए अलग से काउंसलिंग हुई थी, जिसका राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है एंड राउंड 2 अभी रुका हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कब तक आपका BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, BPT का जो राउंड 2 की काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होने के चांसेस हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फार्मेसी की इस साल क्या कट ऑफ रहने वाली है और फार्मेसी में क्या स्कोप्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है आपके लिए। तो आपको फार्मेसी करना चाहिए या नहीं, और किन किन बच्चों को फार्मेसी की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सभी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। सबसे पहले तो फार्मेसी के लिए उन्हीं बच्चों को अप्लाई करना चाहिए जिन्हें फर्स्ट राउंड में BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए कॉलेज नहीं मिला था। जनरल कैटेगरी से पैरामेडिकल के लिए 76 प्लस कट ऑफ गई थी। तो अगर आपके 70 to 75 मार्क्स भी हैं जनरल और OBC कैटेगरी से, तो आपको फार्मेसी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको राउंड 2 में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि चांसेस हैं कि राउंड 2 में सीट खाली रहेगी तो आपको मिल सकता है। फार्मेसी में उन्हीं बच्चों को काउंसलिंग करवानी चाहिए जिन्हें कि पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग में कोई भी कॉलेज मिलने का चांस नहीं है। ऐसे ही MBC कैटेगरी में 67 मार्क्स तक पैरामेडिकल मिला था। तो अगर आपके 64 से 66 के बीच में मार्क्स हैं तो आपको सेकंड राउंड पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग की काउंसलिंग में ट्राई करना चाहिए, ना कि फार्मेसी की काउंसलिंग में। ऐसे ही ST/SC कैटेगरी में अगर आपके 64 से 66 के बीच में नंबर हैं तो भी आपको सेकंड राउंड BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की काउंसलिंग में ट्राई करना चाहिए। और अगर ST कैटेगरी से आपके 59 से 61 के बीच में मार्क्स हैं तो भी आपको सेकंड राउंड के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया था तो भी आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगी। जैसे ही आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम इस चैनल पर आपको अपडेट कर देंगे, तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अपीयर कर सकते हो। फार्मेसी के लिए उन्हीं बच्चों को अपीयर करना है जिनको ना BSc नर्सिंग मिलने के चांसेस हैं और ना ही पैरामेडिकल मिलने के चांसेस हैं। अगर आपको BSc नर्सिंग प्राइवेट और फार्मेसी में चूज करना है तो आप BSc नर्सिंग प्राइवेट को चूज करो, क्योंकि फार्मेसी में कंपटीशन काफी ज्यादा है। BSc नर्सिंग और फार्मेसी की कंपैरेटिवली BSc नर्सिंग में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ की बात करूं, फार्मेसी के लिए एक सेफ स्कोर की बात करूं, प्राइवेट कॉलेज तो आपको किसी भी नंबर पे मिल जाएगा। आपके 10 मार्क्स भी हैं तो भी मिल जाएगा, क्योंकि फार्मेसी के लिए 70% सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में खाली ही जाती है। तो प्राइवेट कॉलेज आपको कोई सा भी चाहिए, आपको किसी भी मार्क्स पर मिल जाएगा, बट कट ऑफ हमारी रहेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो अगर आपके जनरल कैटेगरी में 65 से 70 के बीच में मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। मोस्टली जिन बच्चों के 70 से ऊपर मार्क्स हैं वो फार्मेसी की काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, और अगर आपके 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं आपको पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग में ही ट्राई करना चाहिए। और OBC कैटेगरी में 64 से 69 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका एक सेफ स्कोर है। MBC में 60 से 63, SC में 59 से 62 और ST कैटेगरी से 53 से 68 तक आपके मार्क्स हैं तो ये आपका एक सेफ स्कोर है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके 50 के आसपास मार्क्स है तो आपको बिल्कुल भी चांस नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का।
आपके 50 मार्क्स भी हैं, 60 मार्क्स भी हैं, तो भी आप अपनी चॉइस फिलिंग में एसएमएस को फर्स्ट पे रखेंगे, जो कि पीएचटीआई है फार्मेसी का कॉलेज एसएमएस का, और सेकंड पे आप आरयूएचएस को रखेंगे। और चॉइस फिलिंग में आपको 2 से 5 ही कॉलेज भरने हैं, बहुत सारे कॉलेज आपको नहीं भरने, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद अगर प्राइवेट कॉलेज आप कोई सा भी भरोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपको प्राइवेट कॉलेज बहुत सोच समझ के ही भरना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आधे से भी ज़्यादा सीट्स आपकी खाली जाती है। तो आपके कितने भी नंबर हो, 50 या 60 नंबर भी हो, तो भी आपको फर्स्ट पे एसएमएस और सेकंड पे आरयूएचएस लेके चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फार्मेसी की काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, बहुत कम लोग करवाते हैं। तो आप वही कॉलेजेस भरें जो कॉलेज आपको सच में चाहिए। और गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज है आपके पास। फर्स्ट है आपका एसएमएस, जिसको हम पीएचटीआई बोलते हैं, और सेकंड है आपका आरयूएचएस। एसएमएस में आपका डी फार्मा कोर्स है, जो कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, और आरयूएचएस में आपका बी फार्मा कोर्स है, जो कि आपका 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। एसएमएस में आपकी फीस थोड़ी कम है, आरयूएचएस में आपकी फीस थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो बी फार्मा का कोर्स है, और एसएमएस में आपकी फीस कम है क्योंकि वो डी फार्मा का कोर्स है। फीस की भी सारी डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई हुई है। अगर आप फीस डिटेल जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और कई बच्चे बोल रहे थे कि दीदी आप हमें टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट दो। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ही करना चाहते हो तो इससे बेटर है कि आप बीएससी नर्सिंग करो प्राइवेट कॉलेज से, या फिर पैरामेडिकल करो प्राइवेट कॉलेजेस से। प्राइवेट कॉलेजेस से फार्मेसी करने में आपकी फ़ीस भी ज़्यादा लगेगी, और बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा चांस रहेगा आपको वैकेंसीज मिलने का, पैरामेडिकल में ज़्यादा चांस रहेगा वैकेंसी मिलने का एज़ कम्पेयर टू फार्मेसी। और अगर हम फार्मेसी में स्कोप की बात करें तो गवर्नमेंट में थोड़ा कम स्कोप है, प्राइवेट में आपको फिर भी थोड़ा ज़्यादा स्कोप देखने को मिलता है फार्मेसी में। गवर्नमेंट में काफ़ी कम वैकेंसीज निकलती है फार्मासिस्ट और ड्रग ऑफिसर्स की, और अगर वैकेंसीज निकलती भी है तो उन वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फार्मेसी कर रहे हैं, तो उनके बीच में काफ़ी हाई कंपटीशन रहता है। पर अगर आप मेहनत करते हो तो आपको वो वैकेंसी मिलने के चांस रहते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांस रहेगा अगर आप मेहनत करते हो। तो मेरे नोन में भी कई लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, फार्मेसी से ही ड्रग ऑफिसर हैं, और अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी मिल रही है उनको 70,000 80,000 तक। बट आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत इसके लिए करनी पड़ेगी। और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो अगर आपका कोई फैमिली सेटअप है, आपके फादर की खुद की शॉप है, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी फार्मेसी करना। आप अपनी मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो, मेडिसिन प्लांट ओपन कर सकते हो, और आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हो, जिसे हम एमआर कहते हैं। एमआर की भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है अगर आप किसी एक अच्छी कंपनी के लिए एमआर हो। मेरे ही कज़न ब्रदर हैं, वो भी एमआर हैं, और उनकी सैलरी 70,000 के अराउंड है। अब बात आती है कि दीदी फार्मेसी के लिए तो नोटिस आ गया है, बट बीएससी नर्सिंग सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीपीटी की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? तो अब फार्मेसी की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, और बीएससी नर्सिंग के भी कुछ कॉलेजेस थे जिनका कि निरीक्षण बाकी है, वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। और आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपकी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी की भी काउंसलिंग स्टार्ट होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। तो जल्द ही आपकी सेकंड राउंड की बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीपीटी की भी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम इस चैनल पर आपको अपडेट दे देंगे। आपका और कोई भी डाउट है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई करने की, और अगर पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स को इंक्लूड कर लूँगी। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप एसएमएस, आरयूएचएस जैसे कॉलेजेस से पैरामेडिकल करना चाहते हो और आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज है तो आप आरपीएमसी के फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी 12th की परसेंटेज अच्छी है तो आपको पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज आरपीएमसी से भी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आरपीएमसी की कॉलेज लिस्ट, कट ऑफ, सारे रिलेटेड वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। टेलीग्राम पर भी हम रेगुलरली चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।